न्यूयॉर्क का न्यू जर्सी स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर रिकॉर्ड बना दिया। तो वहीं लियोनेल मेसी का अपनी टीम अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन ये सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का मैच भर नहीं था, मैदान पर आंसुओं का भी सैलाब था। ऐसा लगा कि आंसुओं का भी कोई फाइनल खेला जा रहा है। अवार्ड पोडियम पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला और इन सब के पीछे अमेरिका और स्पेन की वो कूटनीतिक दुश्मनी जिसने इस फाइनल की आग को और भड़का दिया, वो भी खूब दिखी। तो जैसे ही कल न्यू जर्सी मैदान पर मैच रेफरी की आखिरी सीटी बजी और इसके साथ ही टूट गया अर्जेंटीना के करोड़ों फैंस और द ग्रेट लियोनेल मेसी का दिल। स्पेन ने दरअसल अर्जेंटीना को 1-0 से मात देकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। स्पेन की इस ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। कल का खेल वाकई में अर्जेंटीना बहुत ही खराब थी। न्यू जर्सी स्टेडियम से लेकर स्पेन की सड़कों तक हर तरफ फैंस खुशी से झूम रहे थे। आतिशबाजी से आसमान रोशन हो चुका था। सालों बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये खुमार और जोश आज पूरी दुनिया में स्पेनिश फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन मैदान में हार जीत की टेंशन इतनी ज्यादा थी कि मैच खत्म होते ही फुटबॉल का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखी गई और धक्का मुक्की हो गई, जबकि नतीजा आ चुका था। लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया और ये वो तस्वीर है। हार के बाद नम आंखों से मेसी ने अपने से उम्र में 20 साल छोटे स्पेनिश स्टार लामिन यामाल को गले लगाया। ये वही लामिन यामाल है जिन्हें 2007 में मेसी ने एक चैरिटी के दौरान बाथ टब में नहलाया था। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। 19 साल पुरानी इस तस्वीर में लियोनेल मेसी जिस नन्हे से बच्चे के साथ हैं वो आज का सुपरस्टार स्पेनिश टीम का लामिन यामाल है। यूनिसेफ के एक फोटो शूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। देखिए क्या अजीब विडंबना है। 19 साल बाद ये दोनों मिलेंगे, फुटबॉल के मैदान पे मिलेंगे, ये कोई नहीं सोच सकता था। तस्वीर में यामाल की मां शीला भी दिखाई देती है। किसे पता था कि 19 साल बाद यही बच्चा मेसी के सामने वर्ल्ड कप के फाइनल में खड़ा होगा। दोनों के बीच आमने सामने का ये एकमात्र मुकाबला है। ये भी इतिहास में दर्ज हो गया और फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले मेसी के जीवन का ये आखिरी सपना, जो वो भरपूर कोशिश में थे कि पूरा हो, वो ना पूरा हो पाया। मेसी का सपना कल टूट गया। फुटबॉल के फाइनल में पसीना सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं बहा, बल्कि मंच पर एक ऐसा तमाशा कल हुआ जिसने फीफा अधिकारियों के पेशानी पर पसीने ला दिए। कनाडा और मेक्सिको के साथ अमेरिका ने भी इस बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। यानी 3 देश मिलकर होस्ट थे। मेजबान देश के नाते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे थे। स्पेन को ट्रॉफी देने के बाद, क्योंकि ट्रॉफी राष्ट्रपति के हाथों से दी जानी थी, जब राष्ट्रपति ने ट्रॉफी सौंपी उसके बाद ट्रंप अपनी धुन में खो गए और वहीं खिलाड़ियों के साथ खड़े हो गए। वो स्टेज से हटे नहीं, ऐसे लगा कि वो वहाँ रुकना चाहते हैं। वो वहीं खड़े होकर मुस्कुराते रहे, स्पेन के खिलाड़ियों से बार बार हाथ मिलाते रहे। तभी फीफा के जो अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिन, वो परेशान होकर उनके पास आए और इन्फेंटिन ने खुद जाकर ट्रंप के कान में कुछ कहा। तब जाकर ट्रंप बड़ी मुश्किल से स्टेज से हटे। लेकिन जब वो हट रहे हैं तो आप देखिए स्पेनिश कप्तान उनको इशारा कर रहा है पीठ पे हाथ रख के कि उस तरफ जाइए। हालांकि सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद अब ट्रंप को सफाई भी देनी पड़ी कि आखिरकार वो क्या कर रहे थे। दरअसल ये बात उठी क्यों कि स्पेनिश खिलाड़ियों ने ट्रंप को क्यों इशारा किया बाहर चले जाओ। ये तस्वीरें वैसी थी जैसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने हमारे देश में जब शरद पवार साहब के साथ ऐसा किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में ट्रंप का विवादों से दरअसल पुराना नाता रहा है। याद कीजिए राउंड 32 का वो मैच जब अमेरिकी खिलाड़ी फ्लोरिन बालोगन को रेड कार्ड मिला था। तब कहा गया था कि ट्रंप ने फीफा के अध्यक्ष को फोन घुमाया और कहा कि रेड कार्ड वापस ले लो, और वो हुआ भी था। ट्रंप ने भले ही सफाई अब दी हो जब आपने सुना कि मेरा किसी के साथ कोई तनाव नहीं है, लेकिन स्टेडियम में जो कुछ हुआ उसे लेकर भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचंग भूटिया क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। I think a lot of lessons can be learned, just not from Trump, but also for us here in India. I think
Sport is sport. Let the sport take the limelight. Let us enjoy the game. Let us celebrate the victories of the team and the players. And I think it's quite unnecessary everywhere across in India. We see, is the politicians or the chief guest, whoever is it, bureaucrat or chief politician, trying to take the limelight, being there in that photograph. I think it's a big lesson, and I hope from Trump that lesson also comes, and we learned here in India as well. और अब बात उस अमेरिका और स्पेन की कहानी की जो खेल के मैदान से दूर कूटनीति के बंद कमरों में लिखी जा रही है। जब ट्रंप स्पेन को ट्रॉफी दे रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में फुटबॉल की खुशी कम और कूटनीतिक तनाव ज्यादा होगा। स्पेन के प्रधानमंत्री को याद करिए, पेड्रो सांचेज और ट्रंप, इनके बीच की तल्खी जग जाहिर है। स्पेन के प्रधानमंत्री को सुना आपने, पेड्रो सांचेज साहब का बयान अभी आपने सुना। अमेरिका को लेकर पेड्रो के बयान से साफ जाहिर होता है कि इस वक्त दोनों देशों में जमकर तल्खी आज भी है। वो डिप्लोमेटिक लिमिट से आगे बढ़ चुकी है और इसकी 3 बहुत बड़ी वजह हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली वजह, ईरान अमेरिकी संघर्ष में स्पेन ने ईरान के खिलाफ सैन्य एक्शन के लिए अमेरिका को अपने हवाई अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति देने से साफ साफ मना कर दिया था। दूसरी वजह, नेटो पर खर्च। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि स्पेन अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करे, लेकिन स्पेन इसके लिए तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिकी अपने हथियार स्पेन को बेचना चाहते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह गाजा का युद्ध है। स्पेन ने गाजा में इजराइल के सैन्य एक्शन को नरसंहार यानी जिनोसाइड घोषित कर दिया है, जबकि अमेरिका गाजा के मुद्दे पर इजराइल के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा। विवादों और ड्रामे के बीच हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज ने कल मैदान से एक ऐसा मैसेज दिया जिसने खेल की असली भावना को दुनिया के सामने रखा और शायद ट्रंप भी इसको सुनकर हैरान कर गए होंगे। फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले टॉम क्रूज ने क्या कहा? 30 दिन पहले 48 देशों ने एक सफर शुरू किया था। उन्होंने समुद्र और सरहदें पार की और हमें दिखाया कि यह खेल यानी फुटबॉल पूरी दुनिया का है। आज सिर्फ 2 टीमें बची हैं, स्पेन और अर्जेंटीना, लेकिन ये कहानियां हम सबकी हैं। आइए उस फुटबॉल का जश्न मनाएं जिसने पूरी दुनिया को जोड़ कर रखा है। ये बात इतिहास का हिस्सा है कि इस साल के फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान, इराक, तुर्की की टीमें भी खेल रही थी, जबकि अमेरिका, मेक्सिको इसके होस्ट कंट्रीज थे। टॉम क्रूज का ये संदेश साफ था कि खेल दुनिया को जोड़ता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि मैदान के बाहर जो कुछ चल रहा था वो दुनिया को जोड़ने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला था। कूटनीति और विवादों से अलग इस फाइनल में ग्लैमर का जबरदस्त तड़का भी दिखा। क्लोजिंग सेरेमनी में शकीरा और जस्टिन बीबर के सुरों पर पूरा स्टेडियम झूमा भी। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप की सबसे हैरान करने वाली कहानी लिखी 23 साल के स्पेनिश मिडफील्डर पेड्री ने। पेड्री ने मैच के बाद ट्रॉफी को चूमते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ये देखिए, ये पहले से लिखा था 190726। दरअसल ठीक 13 महीने पहले 10 जून 2025 को पेड्री ने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक नंबर लिख दिया था 190726। आज पूरी दुनिया को समझ में आया कि इसका मतलब था 19 जुलाई 2026, यानी वो तारीख जब स्पेन फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। तो 2026 का ये वर्ल्ड कप फाइनल मैच सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भावनाओं, भविष्यवाणी, राजनीति और हॉलीवुड ड्रामे की एक पूरी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुआ। मेसी युग का अंत हो गया और स्पेन ने एक नए युग का शंखनाद अब कर दिया है। अब बात करते हैं आज की एक और कहानी की। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की गूंज आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी है। सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई से एक अहम इशारा मिल गया कि आगे चलकर देश की सर्वोच्च अदालत पूरे अयोध्या प्रकरण की जांच अपने मातहत कराने के बारे में भी सोच सकती है, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से लगता है कि जांच नई एसआईटी भले करेगी, लेकिन उस पर नजर सुप्रीम कोर्ट की होगी। कुछ याचिकाकर्ता और बीजेपी के विरोधी ये स्वर उठाते आए कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट को ही करनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर बेहद गंभीर है। उसने इसीलिए नई एसआईटी के गठन के आदेश दिए हैं। दरअसल यूपी सरकार की एसआईटी ये जांच करने के लिए बनी थी कि मामला संज्ञेय अपराध है या नहीं। संज्ञेय अपराध का मामला मतलब होता है कि पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। जांच में एसआईटी ने पाया था कि मामला संज्ञेय अपराध का है, इसीलिए उसमें एफआईआर भी हो गई और अब गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस नई एसआईटी बनाने के लिए कहा है वो एसआईटी के आगे की पूरी जांच करेगी
और उस एसआईटी पर सुप्रीम कोर्ट की सीधी नजर भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इशारा किया कि 3-4 दिन में मामले को वो दोबारा सुन सकती है। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि चढ़ावा चोरी के अलावा एक और चीज जरूरी है, वो ये कि कई चढ़ाए गए आभूषण और सोना चांदी मंदिर पहुंचे ही नहीं है। दूसरी तरफ एक याचिका आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने भी लगाई है, जिसमें वो इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करते आए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्देश में आलोक में जो वहां कमेटियां बनाई गई गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नृपेंद्र मिश्र वाली जो कमेटी थी, इस कदर भ्रष्टाचार में वो शामिल थे और पिछले 6 साल से लगातार वहां से कंप्लेन आ रहे थे कि